नमस्कार साथियों। आरपीसी 2011 में आयोजित प्राध्यापक स्कूल शिक्षा परीक्षा बायोलॉजी जीव विज्ञान विषय में बुकलेट सीरीज ए के साइकोलॉजी के 1 से 30 प्रश्नों पर आज अपन डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 121, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप में प्रदर्शित करता है? धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान, व्यवहारगत विज्ञान। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए एवं सी, धनात्मक विज्ञान एवं व्यवहारगत विज्ञान। प्रश्न संख्या 122, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में। बाकी के तीनों ऑप्शन इसमें अध्यापक के लिए सहायक है। प्रश्न संख्या 123, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, अधिगम करता एक व्यक्तिगत रूप में। प्रश्न संख्या 124, कक्षा कक्ष परिस्थिति में सर्वदर्शी सहायक सामग्रियां प्रयोग में लेते समय शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सम्मिलित होता है? तो मूर्त से अमूर्त की ओर इसमें सही है। प्रश्न संख्या 125, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण मॉडल शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य तथ्यों एवं संप्रत्यों का अवबोध यानी कि समझना करना है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 अपना सही है, अग्रिम संघटक। प्रश्न संख्या 126, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण से संबंधित नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, अलंकारिक भाषा, ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी उपयुक्त हाव भाव, विषय वस्तु स्पष्टता, द्विमार्गी प्रक्रिया, ये इससे संबंधित है। प्रश्न संख्या 127, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है? इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है। प्रश्न संख्या 128, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता की आकांक्षा स्तर से प्रत्यक्ष रूप से सह संबंधित होता है? अभिक्षमता, अभिवृत्ति, आंतरिक अभिप्रेरणा, अभिरुचि। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। 129, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है? मानसिक अनुशासन, समरूप तत्वों, तथ्यों की विशुद्धता, अर्थपूर्ण सामान्यीकरण। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, तथ्यों की विशुद्धता। 130, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है? दमन, प्रतिस्थापन, प्रतिगमन, पृथक्करण। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न संख्या 131, एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है उसके शरीर की ऊंचाई एवं भार के द्वारा, उसके हाथों पैरों की लंबाई के द्वारा, उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा, उसके कंधों की चौड़ाई के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा। प्रश्न संख्या 132, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है? तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि, सामाजिक जागरूकता की योग्यता में वृद्धि, कार्यों की गति में वृद्धि, घनिष्ठ मित्रता में वृद्धि। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। प्रश्न संख्या 133, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है अभिप्रेरणा की कमी, सहयोग की कमी, अभिरुचि की कमी, समायोजन की कमी। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, समायोजन की कमी। प्रश्न संख्या 134, प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर उपागम का उदाहरण है? प्रक्षेपक, कंप्यूटर एवं कुंजी फलक, अनुदेशन, प्रिंटिंग मशीन। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, अनुदेशन। प्रश्न संख्या 135, निम्नलिखित में से प्रणाली उपागम के पदों का सही क्रम कौन सा है? उद्देश्यों को पहचानना, अधिगम अनुभवों को सुधारना, उद्देश्यों का मूल्यांकन करना, अधिगम अनुभवों की रूपरेखा बनाना। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है, पहले ए आएगा, फिर डी है, फिर सी है और फिर बी है। प्रश्न संख्या 136, कंप्यूटर सहायक अधिगम की मुख्य सीमा है? भाषा क्षमता, समस्या समाधान, अभ्यास और व्यक्तिगत गति। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, भाषा क्षमता। प्रश्न संख्या 137, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की निम्नलिखित में से किस दशक में शुरुआत हुई थी? ऑप्शन नंबर 2 1960 के दशक में,
138 एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किस रक्षा कवच प्रतिरक्षी से संबंधित है? प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिस्थापन, मार्गांतरीकरण। इसमें ऑप्शन नंबर 3 है प्रतिस्थापन। 139 एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है आनुवांशिकी, वातावरण। कभी आनुवांशिकी कभी वातावरण, आनुवांशिकी एवं वातावरण दोनों। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न संख्या 140 निम्नलिखित में से कौन सा गुण अधिगमकर्ता की सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? प्रवाहिता, मौलिकता, उच्च उपलब्धि, लचीलापन। इसमें उच्च उपलब्धि सही है। प्रश्न संख्या 141 प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त व्यूह रचना है? त्वरण, संवर्धन, विशिष्ट समूहन। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए एवं बी, त्वरण एवं संवर्धन। 142 किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? बाहर से भीतर, शीर्ष पदीय, एक पार्श्वीय, विशिष्ट से सामान्य। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, शीर्ष पदीय। 143 निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के निर्मित करण का सिद्धांत नहीं है? अधिगम संदर्भित है, अधिगम तात्कालिक है, अधिगम सामाजिक क्रिया है, अधिगम एक सक्रिय क्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है, अधिगम तात्कालिक क्रिया है। 144 निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा कक्ष के शाब्दिक संप्रेषण में बाधा डालता है? वाणी की सर्वैधता, छात्रों की सतर्कता, उच्चारण की अनभिज्ञता, तत्कालिक पृष्ठपोषण। इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है उच्चारण की अनभिज्ञता, यह सही है। 145 वैज्ञानिक पूछताछ, परिपरीक्षा, मॉडल यानी कि प्रतिमान के प्रतिपादक है। ऑप्शन नंबर 1 जोसेफ जे श्वाब सही है। 146 निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवादी मनोविज्ञानी नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 जेरोम एस ब्रूनर जो है व्यवहारवादी मनोविज्ञानी नहीं है। 147 निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? पुनः स्मरण और अधिगम, चिंतन और अधिगम, ग्रहण करना और अधिगम, अनुकूलन और अधिगम। इसमें ऑप्शन नंबर 2 चिंतन और अधिगम सही है। 148 किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? परिकल्पना करना, अमूर्त चिंतन करना, कल्पना करना, वर्गीकरण करना। इसमें ऑप्शन नंबर 4 वर्गीकरण करना सही है। प्रश्न संख्या 149 निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवाद के संदर्भ में सही है? ज्ञान विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है, अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है, ज्ञान विभिन्न कौशलों के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, ज्ञान अधिगमकर्ता द्वारा पुस्तकों से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है, अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है। अंतिम प्रश्न 150 निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त नहीं है? सद्भावपूर्ण संबंधों पर बल देना, स्वस्थ पर्यावरण पर बल देना, प्रतियोगिताओं पर बल देना, स्वयं की स्वीकृति पर बल देना। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है, प्रतियोगिताओं पर बल देना। अगली वीडियो में अगले विषय के सहायकों के प्रश्नों का हल लेकर आएंगे। धन्यवाद।